जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार झारखंड का खेल का नर्सरी, हॉकी का पालना कहे जाने वाला जिला सिमडेगा जिला से चौकीदार की वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि टोटल पोस्ट पदों की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं तो 104 पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि यह वैकेंसी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय सिमडेगा सिमडेगा सामान्य शाखा सिमडेगा जिला से निकल के यह भर्ती आ रही है। सो आइए हम लोग इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट मेजरमेंट, फिजिकल होगा कितना, रनिंग होगा, क्या एज लिमिट रखा गया है, क्या सैलरी है, फॉर्म किस प्रकार अप्लाई करना है। तो इन सभी टॉपिक्स पर वन बाय वन सब लोग पूरा विस्तार पूर्वक आप लोग को डिटेल से यहाँ पे बताया जाएगा, ताकि आप इस एक वीडियो से संपूर्ण जानकारी आप सिमडेगा जिला से अंतर्गत जो भी चौकीदार की भर्ती निकली हुई है, संपूर्ण जानकारी आप इस एक वीडियो से ही प्राप्त कर सके। इस वीडियो के बाद आप लोग को कोई भी और वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। सो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यह जो वैकेंसी निकाली जा रही है, पद का नाम है चौकीदार, रिक्त पदों की संख्या है 104। तो 104 पदों पर यह भर्ती आप लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें कि जैसा कि जेसीसी में आप लोग को देखने को मिलता है कि एक बैकलॉग भर्ती रखी जाती है, तो इस भर्ती में भी आप लोग को दो रखी गई है। एक बैकलॉग में भी शिफ्ट देखने को मिलेगा और आप लोग को एक रेगुलर में भी सीट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आखिरकार इस सीटों का देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज सीटों का आवंटित किया गया है, किस कैटेगरी में कितने सीट रिजर्व किए गए हैं। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोटि देखते हैं आरक्षित अनारक्षित कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी है। तो जनरल कैटेगरी में 36 सीटों का रिजर्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में 39 सीट रिजर्व है। अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में 6 सीटों का रिजर्व देखने को मिल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उसके लिए 9 सीटों का रिजर्व देखने को मिल रहा है। इस प्रकार कुल यहाँ पे जो रेगुलर भर्ती है वो 90, और बैकलॉग में यदि हम लोग बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट रिजर्व है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 4 सीट रिजर्व है। इस प्रकार बैकलॉग नियुक्ति में कुल 14 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। इस प्रकार दोनों को कुल मिलाकर बात की जाए तो 104 पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। कुछ कैंडिडेट जो कि ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 या BC2 से बिलोंग करते होंगे, तो उनका ये प्रश्न रहेगा कि हमारी वैकेंसी क्या यहाँ पे नहीं आई है। तो नहीं, आपका भी वैकेंसी यहाँ पे आया है, बट वहाँ पे सिमडेगा जिले के अंतर्गत ओबीसी जनसंख्या की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या वहाँ पे कम है, जिसके कारण से आप लोग का सीटों का रिजर्व नहीं देखने को मिला है। लेकिन जो भी ओबीसी 1 और BC2 कैटेगरी के हैं, सभी आप लोग अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी से आप लोग का फाइट करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी से आप लोग को मेरिट में लड़ना पड़ेगा। और हाँ, ये जो भी भर्ती है ये पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यह वैकेंसी को जारी किया गया है। तो ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ पुरुष के लिए है, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, दोनों के लिए यह वैकेंसी है। ये तो हो गया आप लोग का सीटों का रिजर्व। अब हम लोग देख लेते हैं, और इसमें आप लोग को कुछ कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पे आरक्षित छूट देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ छूट की यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला छूट आप देख सकते हैं, ये जो पहला छूट जो खेल कूद स्पोर्ट कोटा से है, तो उनके लिए 2% यहाँ पे 36 तरीके से आरक्षित उनको छूट देखने को मिलेगा। और वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं महिलाओं के लिए देख सकते हैं 5% यहाँ पे छूट देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अलग अलग कुछ यहाँ पे रखे गए हैं जिसमें कि आप लोग को छूट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2% यहाँ पे छूट रखा गया है। और जो डिसएबिलिटी कैटेगरी निःशक्त यानी कि जो PWD कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 4% का यहाँ पे छूट देखने को मिल रहा है। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम लोग बात करते हैं तो चौकीदार के पद नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान एवं बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। और ये 10वीं पास कब तक, तो 1 जनवरी 2023 1/1/2023 तक आप लोग मैट्रिक पास कर चुके रहेंगे।
यानी कि 10th पास मैट्रिक स्तर की यह वैकेंसी निकली हुई है। अब हम लोग उम्र सीमा की बात करते हैं। तो उम्र सीमा की गणना देखिए 1 अगस्त 2023 से आप लोग को की जा रही है। ये मिनिमम भी इतना ही से कोट किया जा रहा है और मैक्सिमम भी इतना ही से कोट किया जा रहा है। 1 अगस्त 2023 तक कम से कम आपके 18 साल हो जाने चाहिए और 1 अगस्त 2023 तक आप लोग को जो भी मैक्सिमम वर्ष दिया जा रहा है वो इतना तक होना चाहिए। अब चलिए हम लोग मिनिमम एज की बात करते हैं। तो मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम वर्ष की यदि हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम वर्ष में जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो PWD कहने का तात्पर्य है जो निःशक्त कैटेगरी से, जो डिसेबिलिटी कैटेगरी से संबंधित रखते हैं, तो उनके लिए भी एज में यहाँ पे छूट देखने को मिला है। सबसे पहले एज की बात करते हैं अनारक्षित, जो जनरल कैटेगरी से संबंधित रखता है। तो जनरल कैटेगरी से यहाँ पे 35 वर्ष रखा गया है। और महिला की यदि हम लोग बात करते हैं, महिला चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, चाहे वो BC1 और BC2 से है, तो उसके लिए मैक्सिमम वर्ष 48 वर्ष रखा गया है। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए देखिए जो डिसेबिलिटी PWD के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। और जो महिला है, जो कि साधारण महिला है, उसके लिए 38 वर्ष। और जो डिसेबिलिटी PWD निःशक्त से कैटेगरी से संबंधित रखते हैं, उनके लिए 48 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तो जो भी इनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति, जो SC ST से, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन वो यदि PWD निःशक्त कैटेगरी से संबंधित रखता है, तो उसके लिए 50 वर्ष का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग का फिर प्रश्न रहेगा, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2 को क्यों नहीं दिया गया है? तो आप लोग का सीट चूँकि रिजर्व ही नहीं है, आप जो भी फाइट कीजिएगा, आप लोग अब जनरल कैटेगरी में आप लोग फाइट करेंगे। जो जनरल कैटेगरी का रिक्वायरमेंट मांगा गया है, वही OBC 1 और वही OBC 2 का आप लोग का रिक्वायरमेंट लगेगा। ये तो हो गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग शारीरिक माप की बात करते हैं। तो शारीरिक माप देख सकते हैं, जो समान जनरल कैटेगरी से संबंधित रखते हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। ये पुरुष कैंडिडेट के लिए है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति, जो पुरुष कैंडिडेट है, उसके लिए 155 सेंटीमीटर। और महिला के लिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप अनुसूचित जाति, चाहे आप अनुसूचित जनजाति, आप लोग के लिए 148 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट आप लोग को मांगा गया है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं, क्या देखिए, अभ्यर्थियों को संबंधित बिट संख्या का स्थायी निवास होना अनिवार्य होगा। जो भी कैंडिडेट होंगे वह उस बिट संख्या से अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। यानी कि पंचायत का एक बिट संख्या दिया रहता है, तो आप उस पंचायत, उस गांव के अंतर्गत आप लोग का निवास प्रमाण पत्र जो होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो अनिवार्य रूप से उसी बिट संख्या के अंतर्गत आप लोग का बना होना चाहिए। और क्या रिक्वायरमेंट रखा गया है? तो अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा, ये भी रिक्वायरमेंट रखा गया है। अब नियुक्ति प्रक्रिया की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, तो नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोग का लिखित एग्जामिनेशन होगा। लिखित एग्जामिनेशन चलिए देखते हैं। लिखित 50 अंकों की ली जाएगी। 50 अंक का आप लोग का लिखित एग्जामिनेशन लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित, समान ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आखिरकार कौन से स्थानीय भाषा, उसका एक अलग डेडिकेटेड वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन से आप लोग को स्थानीय भाषा को पढ़ना है। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। 50 अंक का लिया जाएगा, 30% यानी कि 15 नंबर लाने आप लोग को अनिवार्य है। आप मेरिट के लिए अधिकतम कितनों ही नंबर ला सकते हैं, लेकिन एक जो रिक्वायरमेंट पास का होता है, जैसे किसी भी 100 एग्जामिनेशन 100 नंबर का होता है, 33% 33 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो ठीक यहाँ पे आप लोग को 15 नंबर 30% लाना आवश्यक होगा। सफल उम्मीदवारों को सूची 1-3 की संख्या में तय की जाएगी। सफल अभ्यर्थी है उनका 1-3 में सूची तैयार किया जाएगा। और जो कैंडिडेट लिखित एग्जामिनेशन में यहाँ पे पास होंगे, उन्हीं का फिर अगला जो प्रोसेस है, शारीरिक जांच का परीक्षा। शारीरिक जांच जो दौड़ है, फिजिकल है,
वो जो रिटेन में पास होंगे उसी का यहाँ पे आप लोग को दौड़ में शामिल होने को मिलेगा। यानी कि हम लोग जितने भी कैटेगरी रहेंगे जो सीट है उनका 3 गुना 4 गुना आप लोग को दौड़ में शामिल होने को मिलेगा। यहाँ पे और देखिए, जो भी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम समान ज्ञान एवं स्थानीय भाषा। समान ज्ञान वो तो आपके जिला सिमडेगा जिला से संबंधित समान ज्ञान रहेंगे। स्थानीय एवं जनजातीय भाषा में कौन कौन से आप लोग को भाषा पढ़ने हैं वो आप लोग यहाँ पे देखिए। तो खड़िया हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक हो गया और नागपुरी से संबंधित 50 लिखित प्रश्न का पाठ्यक्रम बहुविकल्पीय प्रश्न 50 जो रहेंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। जो भी 50 प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और ये 50 प्रश्न में आप लोग का एक जिला से संबंधित समान ज्ञान और एक स्थानीय भाषा, मुंडारी, कुडुख, नागपुरी और और क्या है, एक खड़िया है। तो इन 4 भाषाओं में आप लोग को एक भाषा की तैयारी करनी है। तो इसी से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इन सभी प्रश्नों को करने के लिए आप लोग को 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। आप लोग को नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आप 50 में से 50 प्रश्न को आप लोग टिक आउट कर सकते हैं, चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। फिजिकल क्या होना चाहिए, देखिए जो रिटेन में पास करेंगे उसका दौड़ लिया जाएगा। सबसे पहले पुरुष के लिए बात करते हैं तो 5 मिनट से यदि अधिक 5 मिनट से कम समय में आप लोग 1600 मीटर 1 मील, देखिए 1 मील कहने का तात्पर्य है 1600 मीटर एज इट इज़। जो आप लोग का आर्मी का रनिंग 400 ट्रैक है तो 4 राउंड 1600 मीटर यदि 5 मिनट से पहले लेते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा आप लोग को। अधिक अधिक समय लेते हैं 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में यदि लेते हैं तो 5 से 6 मिनट के बीच में लेते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। और 6 से अधिक समय ले लिए तो आप डायरेक्टली वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए भी ठीक प्रोसेस है। महिलाओं के लिए यदि हम लोग बात करते हैं 8 मिनट से कम समय में 1600 मीटर को कवर करते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। 8 से 10 के बीच में कवर करते हैं तो 10 नंबर और 10 से अधिक समय लेते हैं तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। वेतनमान की यदि बात करते हैं तो चौकीदार का जो वेतनमान रहेगा वो लेवल 1 का रहेगा, कितना 5200 से 20,200 ग्रेड पे, और ये 1800 लेवल 1 का ग्रेड पे आप लोग को दिया जाएगा 1800 ग्रेड पे। और यही ग्रेड पे आप लोग को झारखंड पुलिस में भी देखने को मिलता है। तो जो झारखंड पुलिस में भत्ता आप लोग को एचआरए डीए देखने को मिलते हैं वे सारे भत्ता आप लोग को यहाँ पे देखने को भी मिलेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन किस प्रकार आप लोग को करने हैं उसका भी एक आप लोग को डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आवेदन आप लोग को किस प्रकार करने हैं। आवेदन आप लोग का यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया जाए तो ऑफलाइन मोड में करना है, लिफाफा के माध्यम से, डाक पोस्ट के माध्यम से। देखिए यहाँ पे भी उसका जिक्र किया गया है। स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोग को आवेदन करने हैं। और आवेदन यदि हम लोग बात करते हैं तो आवेदन की तिथि भी देख सकते हैं। अंतिम तिथि जो रखा गया है 4 दिसंबर 2023, 4 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस पता पर भेजना है तो पता यहाँ पे देख सकते हैं। ये पता आप लोग को लिफाफा में लिखना है। कैसे लिखना है, कैसे फॉर्म भरना है उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियोस आ जाएगा। उपायुक्त का कार्यालय जिला सामान्य शाखा समन्वय भवन भाग ब्लॉक ए, कमरा संख्या 3 सिमडेगा, पिन संख्या वहाँ का ये। तो इस पता पर आप लोग को डाक लिफाफा के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लगेंगे। सो जो भी आप लोग का मैट्रिक है उसका अंक पत्र, जो भी मैट्रिक है उसका अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित, यानी कि जो आप लोग का 10th का मार्कशीट है जिसमें नंबर दिया रहता है उसका जेरोक्स लगेगा और उसमें आप लोग को स्वलंबित यानी कि साइन कर देना है उसमें। आरक्षण का दावा हेतु जो भी आरक्षण आप SC ST से है, OBC आप लोग दीजिएगा भी तो भी आप लोग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चूँकि आप लोग जनरल कैटेगरी से फाइट करने वाले। लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति है तो आप लोग को अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और बात करते हैं आवासीय, जो आप लोग का निवास प्रमाण पत्र है वो भी देना पड़ेगा।
जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से रिलेटेड तो 10th का यहाँ पे एडमिट कार्ड दे दीजिएगा और आधार कार्ड का जेरोक्स यहाँ पे लगा दीजिएगा। आवेदन पत्र के साथ स्वलंबित प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक इतना तक आप लोग को जमा कर देना है। जो भी आप लोग का फॉर्म है उस फॉर्म में आप लोग को 2 वहाँ पे फॉर्म में 2 चिपका देने हैं और 2 अलग से फ़ोटो जिसमें कि आप लोग अपना पीछे साइड नाम लिख कर के जमा कर देना है। तो ये हो गया आप लोग का प्रॉपर सिमडेगा चौकीदार जो वैकेंसी निकली है, इसका संपूर्ण जानकारी और बहुत ही जल्द इसका किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को ये भी चेतावनी दी गई है, देख सकते हैं। चेतावनी नहीं कह सकते, ये सावधानी बरतने के लिए आप लोग को बताया गया है कि जो आप लोग का फॉर्म है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही जमा होगा। किसी भी यहाँ पे देखिए, किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आप सोचिएगा कि स्वयं से जाकर के वहाँ पे जमा करें तो वहाँ पे आप लोग का जमा नहीं लिया जाएगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप लोग को जमा करने पड़ेंगे।